राधे राधे। देखिए, ये व्यथा आपकी बस नहीं है, ये सबकी व्यथा है। आजकल बच्चे भी, मोबाइल का जमाना है, मोबाइल में भी गलत दृश्य देख करके, गलत बातें सर्च कर करके अपने मन को व्यथित कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। ये गलत संगति का प्रभाव है। हाँ, अब गवर्नमेंट ने भी नियम चला दिया है कि भाई पढ़ाई भी बच्चों की मोबाइल से हो रही है। माँ बाप समझ रहे हैं कि बच्चा तो पढ़ रहा है, कोई बात नहीं मोबाइल से, लेकिन जैसे ही नजर हटी माँ बाप की और बच्चा लग गया। एकांत में सबसे गलत जो मैसेज जा रहा है बच्चों में, वो जा रहा है मोबाइल के जरिए, क्योंकि उस समय पर कोई रूम में रहता नहीं है, कमरे में कोई रहता नहीं है। माँ बाप अगर कुछ बोलते हैं तो बच्चा कह देता है देखो अभी पढ़ाई चल रही है, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। माँ बाप सोचते हैं चलो पढ़ रहा है बच्चा। इस प्रकार से गंदी आदतें बच्चों के अंदर प्रवेश कर रही हैं, और जो मनोवृत्तियां 18 से 20 साल की उम्र में बच्चों की होती थी, आज वह 12 से 13 साल में बदल रही हैं। हम और आप देखते हैं, अब बालक का जन्म हुआ नहीं, देर हुई नहीं जन्म होने की, और सामने मोबाइल कर दिया, तुरंत फोटो उतारी, खींचते ना फोटो, तुरंत फोटो खींची और अपलोड कर दी सारे रिश्तेदारों को। सबसे पहले किस चीज का दर्शन कराया? भगवान का दर्शन नहीं कराया तुमने बच्चे को। किस चीज का दर्शन कराया? मोबाइल का। तो देखो, सर्वप्रथम जिस चीज का दर्शन बच्चा करेगा तो उसमें ही तो खोएगा ना। पाश्चात्य सभ्यता को छोड़ो और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। स्कूल भेजो, अपना सिलेबस कंप्लीट करवाओ, अच्छी बात है, लेकिन स्कूल में जाकर के जो शिक्षा बच्चा प्राप्त करेगा, उससे वह अपने जीवन को चलाएगा। किस प्रकार उसको इस दुनिया में रहना है, किस प्रकार से कमाई करना है, ये सब बातें वह सीखेगा। लेकिन अगर आप अच्छे संस्कार नहीं डालोगे, वेद और पुराण का ज्ञान बच्चे में नहीं दोगे, तो पैसा कमाना तो बच्चा सीख जाएगा, लेकिन संस्कार से वंचित रह जाएगा। और फिर जब आप बूढ़े हो जाओगे तब रोओगे कि गुरुजी हमारा बच्चा हमारी सेवा नहीं कर रहा है, हमारा बच्चा हमारे साथ नहीं रहता है। तो ये उसकी गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती है कि तुमने उसमें छोटे से संस्कार डाले ही नहीं। अगर आपने संस्कार डाले होते तो आज ये दिन तुम्हें देखने को नहीं मिलता। हाँ, सही बात है, लेकिन देखो, सबसे पहला गुरु है बच्चे का, वो होती है माँ। माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं है। माँ जो है बच्चे का पहला गुरु होती है। एक कहानी सुनाता हूं मैं, छोटी सी है। एक व्यक्ति को एक राजा ने फांसी की सजा सुनाई। तब मरने वाले व्यक्ति से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, तो राजा ने पूछा देखो तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। तब वह व्यक्ति बोला मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मेरी माँ को एक बार बुला दिया जाए। उसकी माँ को बुलाया गया। जैसे ही उसकी माँ आई तो उस व्यक्ति ने उसकी माँ के ऊपर थूक दिया। इस पर राजा बहुत क्रोधित हुआ और बोला ये कौन सा निकृष्ट कार्य किया तुमने? बोले इसलिए थूका है मैंने राजा साहब। बोले क्यों? बोले जब मैं छोटा बच्चा था तो एक दिन स्कूल से एक पेन चुरा के लेके आया। माँ बोली बेटा जल्दी से अपने बक्सा में रख ले, कोई देख न ले। फिर थोड़ा बड़ा हुआ मैं किताब लेकर आया। माँ ने उसमें भी मेरा सपोर्ट किया और आज मैं इतना बड़ा डाकू बन गया कि आज मुझे फांसी की सजा सुनाई जा रही है। अगर उसी वक्त जिस वक्त मैं एक कलम चुरा करके लाया था उसी वक्त अगर मेरी माँ ने मुझे रोका होता
तो आज मैं इतना बड़ा अपराध न करता। तो पहला गुरु बच्चे की उसकी माँ होती है। संस्कार अगर अच्छे डालोगे तो बच्चा तुम्हारी सेवा करेगा, तुम्हें पूछेगा, और अगर संस्कार गलत हो जाएंगे, गलत संगत में पड़ जाएगा, तो उसका परिणाम वो तो भोगेगा, साथ में तुम्हें भी भोगना पड़ेगा।